हेलो फ्रेंड्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था योग अंतराय के बारे में। योग दर्शन में योग अंतराय जो हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हम पहले 3 जो है योग अंतराय के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम उससे आगे के अंतराय के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कौन सा था, व्याधि, स्त्यान, संशय, और आज हमारा चलेगा प्रमाद, ठीक है। तो हम 4th अंतराय के बारे में पढ़ेंगे, प्रमाद के बारे में। प्रमाद में क्या होता है कि किसी वस्तु को लेकर, किसी विषय को लेकर हमारे मन में, हमारे चित्त में एक अलग सा एहसास हो जाता है, मन की एक अलग सी अवस्था हो जाती है कि हम किसी कार्य को या किसी विषय को हम चाहते हुए भी, मतलब कि हमें पता होता है, हमें उस विषय के बारे में, उस वस्तु के बारे में जानकारी होती है कि ये गलत है, परंतु हम फिर भी उसी कार्य को करते रहते हैं। तो उसका क्या है, उसको प्रमाद बोलते हैं। एक तरह से ये चित्त की एक तमोगुण की अवस्था कहलाती है। एक प्रमाद मतलब कि हमें पता होता है कि ये वस्तु गलत है, ये चीज़ गलत है, कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो गलत है और उसका परिणाम भी हमें गलत ही मिलने वाला है, परंतु हम उसको तब भी करते रहते हैं। एक तरह से हम उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि सिगरेट होती है, कि सिगरेट को हम सभी लोग जानते हैं कि ये गलत है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु हम उसको तब भी लेते रहते हैं, तब भी हम उसका सेवन करते रहते हैं। तो उसी में एक महर्षि पतंजलि जी ने इसी उदाहरण के तौर पे इस प्रमाद को समझाया है कि हमें वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी हम उस वस्तु को करते रहते हैं या उस विषय में लिप्त रहते हैं। हम भौतिक चीज़ों में लिप्त रहते हैं, हमें पता होता है कि हमें इससे समाधि मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, या इससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होने वाला है, तो तब भी हमें पता होने के बावजूद भी हम उस कार्य को करते रहना, उस कार्य में लगन हमारी ऐसे ही रहना, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रभाव। इसका हम अर्थ लिख देते हैं कि वस्तु का ज्ञान होते हुए भी वस्तु का ज्ञान होते हुए भी या किसी कार्य का, कि किसी कार्य का गलत परिणाम जानते हुए भी उस कार्य को करते रहना ही प्रमाद कहलाता है, ठीक है। कि किसी कार्य का गलत परिणाम जानते हुए भी उस कार्य को करते रहना, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रमाद की अवस्था होती है, मतलब इसमें हमारा चित्त एक तरह से ऐसा हो जाता है कि हमें पता होता है कि ये चीज़ गलत है, या हमें भौतिक चीज़ों में लिप्त नहीं होना है, या हमें किसी भी वस्तु में या किसी भी विषय में अगर हम ज़्यादा लगाव करेंगे तो इसमें हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ में लिप्त रहते हैं, उन विषयों में, उन भौतिक चीज़ों में लिप्त होने का प्रयास करते रहते हैं, तो ये प्रमाद की अवस्था है। तो इसलिए पतंजलि जी ने कहा है कि योग में अंतराय है, ये योग में विघ्न होता है, कि जो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकता है। मान लिया हम प्राणायाम कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं हम योग का, तो उसमें कोई कुछ ऐसी वस्तु या किसी ऐसे कार्य का होना कि हम चाहते हुए भी उस कार्य को कर लेते हैं, तो वो प्रमाद की अवस्था कहलाती है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने इसको योग अंतराय कहा है कि ये योग में विघ्न है, एक तरह से योग में अंतराय है, कि योग में बाधाएं डालने वाला एक विषय है प्रमाद, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आलस्य। अब आलस्य में क्या होता है, आलस्य में होता है कि इसमें हमारे चित्त में, हमारे मन में जो है तमोगुण की वृद्धि अलग, मतलब ज़्यादा हो जाती है। इस तमोगुण की अधिकता के कारण होता है। तमोगुण की अधिकता
के कारण आलस्य उत्पन्न होना। ठीक है, कि तमोगुण की अधिकता के कारण आलस्य उत्पन्न होना। जब हमारे चित्त में, जब हम ऐसा नहीं है कि आलस्य एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा नहीं है। ये आलस्य क्या है, जब हमारे शरीर में तमोगुण की अधिकता हो जाती है तो तब ये आलस्य उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि ये विद्वान लोगों को नहीं होता, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, उनको नहीं होता है। ये हो जाता है, लेकिन ये तब होता है जब हम गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं या ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। तो उस समय क्या होती है हमारी मन की अवस्था कि हम कार्य तो करना चाहते हैं, मन से चित्त से हम करना चाहते हैं, परंतु हमारा शरीर उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो आलस्य में हमारी शरीर की या मन की अवस्था यही होती है कि हम चाहते हैं इस कार्य को करना, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं अपने शरीर की वजह से। तो इस शरीर में क्या है, शरीर में एक तमोगुण की अधिकता हो जाती है। तो उस समय क्या है, हमारा शरीर विश्राम की अवस्था को लेता है। और इसमें क्या है कि जब हम गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं या हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, कोई भी किसी भी तरह के पोषक तत्व जो भी हम लेते हैं, तो उनकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है। तो हमें हमारे शरीर की जो है आलस्य की प्रवृत्ति हो जाती है। उसमें मन और चित्त तो हमारा ठीक तरह से कार्य करता रहता है। एक सपोज दैट उदाहरण के तौर पे कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उस समय हमने भोजन या गरिष्ठ भोजन ऐसा कर लिया है कि हमारा शरीर कार्य नहीं कर पा रहा है, हमारा शरीर ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो उसके कारण उसमें क्या है, हमारी चित्त की अवस्था तो है सत्वगुण की, लेकिन हमारे शरीर में क्या है, तमोगुण की अधिकता ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने गरिष्ठ भोजन किया है। तो इस गरिष्ठ भोजन के कारण क्या है, हमारा शरीर आलस्य में आ जाता है और हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने यही कहा है कि ये भी एक तरह से अंतराय ही है हमारे योग में, क्योंकि ये योग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, आलस्य में क्या हो, आलस्य एक तरह से योग में बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। चित्त की अवस्था हमारी आलस्य की हो जाती है तो चित्त में विच्छेद फैलाया जाता है। ठीक है, अभी हमारा प्रमाद हो चुका है, आलस्य हो चुका है। अब आगे आते हैं हम अवृत्ति। अवृत्ति में क्या होता है, हमें भौतिक चीजों से लगाव हो जाता है। भौतिक चीजों में या भौतिक विषयों में लगाव। अब भौतिक विषयों में हमें लगाव हो जाता है तो हम क्या है, हमारे मन की जो अवस्था होती है तो अवृत्ति की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा भौतिक चीज़ों में लगाव हो जाएगा तो हम योग के मार्ग में आगे नहीं लग पाएंगे, हम योग की अभ्यास नहीं कर पाएंगे, हम समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें समाधि को प्राप्त करना, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें अलगाव होना जरूरी है, क्योंकि योग सिर्फ अलगाव को ही मानता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही वस्तु में, एक ही विषय में अपने चित्त को, अपने मन को लगाना चाहिए। अगर हमारा चित्त भौतिक विषयों में लगा रहेगा, इधर उधर की चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी तो क्या है, हमारा मन चंचल होता है। अब हमने भौतिक विषय में कुछ अच्छी सी चीज़ देखी तो हमारा मन क्या चंचल हुआ, हमारा मन ने उस चीज़ को, वस्तु को लेने की अपेक्षा की। ठीक है, तो इसमें क्या है, महर्षि पतंजलि जी यही कहते हैं कि योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अलगाव होना बहुत जरूरी है। और योग सिर्फ अलगाव को ही मानता है कि ये लगाव को नहीं मानता है। मान लिया आप योग से भी लगाव कर रहे हो और भौतिक विषयों में भी लगाव है तो आपका योग सिद्ध नहीं हो पाएगा। और इसको सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ योग का निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। योग के जो अंग है, अष्टांग योग, हठ योग, जो उनको निरंतर और इनको श्रद्धा पूर्वक आपको करना पड़ेगा, तभी आपको समाधि की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो पतंजलि जी तो अवृत्ति को यही मानते हैं कि भौतिक चीज़ों में लगाओ, मतलब कि जो हमारे भौतिक विषय, जो हमारा सांसारिक विषय है, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें होती है और हमारा मन चंचल होता है। तो हमारा मन जो चंचल है वो इन सब चीज़ों की ओर आकर्षित होगा तो हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये अवृत्ति जो है महर्षि पतंजलि जी ने इसको भी योग में अंतराय ही बताया है और ये योग का छठा अंतराय होता है अवृत्ति। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही चर्चा थी इस विषय पर। और आपको कोई कमेंट करना हो या
आप लाइक और शेयर कर देना हमारी वीडियो को। और आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।